आप सभी को जय श्री राम जी, सत साहिब जी। संतों का दोहा व सत्संग। देखा देखी भक्ति का कबहू नह चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यों छाड़ सी जो केचली तजत भुजंग। देखिए, देखा देखी, क्योंकि संसार में हमारे भेड़ चाल है, देखा देखी सब करे हैं, लेकिन सच्चे मन से कोई बिरला ही जाता है जो आत्मिक ज्ञान विचार करके जो करता है। इसमें कबीर साहब जी कहते हैं, रुको और अपने भीतर झांको, यह जो तुम कर रहे हो जिसे तुम भक्ति कहते हो, क्या यह सच में भक्ति है या यह केवल देखा देखी है? तुम तीर्थ जाते हो, पर क्या कभी अपने भीतर की यात्रा की है? तुम माला फेरते हो, पर क्या कभी मन को टटोला है? श्वासों की माला कभी फेरी है? और तुम शास्त्र पढ़ते हो, पर क्या कभी अपने भीतर की पुस्तक खोली है, पढ़ी है? कबीर साहब जी कहते, दूसरों की आंखों से देखोगे तो तुम कभी भी देख नहीं पाओगे। यह सब उधार है, नकल है, यह तुम्हारा अपना नहीं है। यह केवल एक सामाजिकता है, एक औपचारिकता है। इसमें प्राण कहाँ है? देखा देखी की भक्ति ऊपर ऊपर का रंग है। भाई फलाना जाता है, मैं भी जाता हूँ, चलो वो जाता है, मैं भी जा, वह जा से, फलानी जा, लकड़ी जा से, ये जा है, चलो हम भी चलते हैं, मेरे पड़ोसी जा हैं, मेरे रिश्तेदार जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। ऐसे नहीं, देखा देखी नहीं, आंतरिक भाव से, अंदर से भक्ति करनी है, अंदर से। जैसे शरीर पर लगाया हुआ रंग जो बारिश की एक बूंद भी आ जाए तो बह जाता है, वह रंग वैसे ही जो भीतर से फूटता है, जो फूल का रंग है, जो उसकी आत्मा है, जिसे कोई भी धो नहीं सकता। उधार है जो केवल नकल है, उसका रंग कभी भी नहीं चढ़ सकता। रंग तो केवल उसका चढ़ता है जो तुम्हारे भीतर से उगता है, जो तुम्हारा अपना अनुभव बनता है। तुम ऊपर से रंग पोत सकते हो, लेकिन वह तुम्हारी त्वचा बन जाएगी क्या? नहीं, वह एक मुखट्टा रहेगा। तो प्रश्न ये नहीं कि तुम पूजा करते हो या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या तुम्हारी पूजा तुम्हारी है? पूजा करते हो, बड़े भाग्यशाली हो, अच्छी बात है, करो, पूजा भी करो, तीर्थ भी जाओ, सत्संग भी सुनो, सब कुछ करो, लेकिन आंतरिक भावना से, देखा देखी नहीं, उस पर हम अमल करें, अमल करें। क्या तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे आंसुओं से जन्मी है, केवल किसी की नकल है, या अंदर से आवाज़ आई है? तुमने परमात्मा का नाम तो रट लिया, लेकिन परमात्मा का स्वाद तुम्हें नहीं मिला। तुमने शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन सत्य की एक किरण भी तुम्हें छू नहीं पाई। क्यों? क्योंकि यह सब देखा देखी है, यह ज्ञान है, बोध नहीं। यह उधार की भक्ति कब तक तुम्हारा साथ देगी? अद्भुत, क्या गहरी चोट की है साहब। कबीर साहब ने कहा है, जब तक जीवन सुख से चल रहा है सब ठीक है, तुम्हारा पाखंड बड़े आराम से चलता रहता है, तुम मुस्कुराते हुए भजन गाते हो, क्योंकि गाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन विपत्ति पड़े, जैसे ही जीवन में कोई वास्तविक संकट आता है, किसमें नहीं आता है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों में आए हैं, संत महात्मा में आए हैं, बड़े बड़े योद्धाओं में संकट आए हैं, गृहस्थ आश्रम में संकट आते रहते हैं। लेकिन संकट आने पर जब हम भक्ति को छोड़ देते हैं, क्या गुरु ने किया, क्या शस्त्र ने किया, क्या देवता ने किया, क्या पितरों ने किया, मन इतनी भक्ति करी, क्या काम आई, उस टाइम हम छोड़ देते हैं, जैसे सांप केचली को छोड़ देता है, इसी प्रकार हम छोड़ देते हैं। क्यों? वो देखा देखी भक्ति थी, अंदर से नहीं थी। विपत्ति जब आती है तो वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं। कोई प्रियजन को खो देते हो, व्यापार डूब जाता है, शरीर को कोई गंभीर बीमारी पकड़ लेती है, बस उसी क्षण तुम्हारा यह सारा धर्म, तुम्हारी सारी भक्ति गायब, छू मंत्र। तुम परमात्मा को गालियाँ देने लगते हो, तुम शिकायत करने लगते हो, तुम कहते हो मैंने इतनी पूजा की, इतना दान किया, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा सारा विश्वास एक ही पल में खत्म। क्यों? क्यों खत्म? क्योंकि वह विश्वास था ही नहीं,
वह केवल एक धारणा थी, वह भक्ति थी ही नहीं, वह केवल एक व्यवहार था। और जैसे उस व्यवहार पर संकट आया तुमने उसे उतार फेंका। जो केचले तजत भुजंग, सांप अपने केचली को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो केचली मृत है, वह कभी उसका हिस्सा थी ही नहीं, पर अब नहीं है, वह एक खोल है जिसमें जीवन नहीं है। तुम्हारी देखा देखी भक्ति भी ठीक वैसी ही केचली के समान है। वह धर्म जैसी दिखती है पर उसमें धर्म का कोई संपादन नहीं है। वह एक खोल है जिसे तुम ओढ़े घूम रहे हो। जैसी विपत्ति की गर्मी पड़ती है तुम इस खोल को उतार फेंकते हो। तुम्हारा असली नंगा भयभीत कांपता हुआ रूप सामने आ जाता है। तो फिर मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? जागो, इस उधार को छोड़िए, भीड़ का हिस्सा मत बनो, सत्य को स्वयं खोजो। अगर प्रार्थना करनी है तो वह तुम्हारे हृदय से उठे, तुम्हारे आंसू से भीगे। अगर ध्यान करना है तो तुम्हारे अपना ही, किसी किताब से चुराई हुई नहीं, अपने अंदर से। किसी भी हमें विधि की जरूरत नहीं, किसी विधान की जरूरत नहीं है। आंतरिक प्रेम से हे मेरे परमात्मा मुझे भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति के काबिल बनाइए, अपने चरणों का दास बनाइए, क्योंकि मुझे काबिल बनाइए। संसार में आपने भेजा हूँ, किस लिए भेजा हूँ? वो कार्य करवाइए, भक्ति करवाइए, मेरे से दान करवाइए, जब तब करवाइए, सेवा दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए, आप दर्शन दीजिए। परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना है। वो तुम्हारा अपना हो, किसी किताब से चुराई विधि नहीं है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति देखा देखी नहीं, सब अनुभव होगी, उस दिन रंग चढ़ेगा और वह रंग ऐसा चढ़ेगा वो कभी गिरेगा नहीं, सवा होता जाएगा। वो रंग कभी उतर ही नहीं सकता, वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगा। बस उधर केचुए की तरह तुम उसको उतार के मत फेंको, इससे पहले कोई विपत्ति तुम्हें जबरदस्ती नंगा कर दे। संकट आने से पहले, मुसीबत आने से पहले, कठिनाई आने से पहले हम अपने मजबूत बने। मजबूत कब बनेंगे? मजबूत हम अपने आत्मविचार से बनेंगे। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करतार, गलफत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं दरबार। हे प्रभु, हे मालिक। देखिए कबीर साहब जी क्या कहते हैं, ये एक शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार है। तुम सोचते हो तुम जी रहे हो, तुम गहरी नींद में हो, एक मूर्छा है, तुम चल रहे हो, खा रहे हो, प्रेम कर रहे हो, सब नींद में है। एक यंत्र की भांति है, सब नींद में है। तुम्हारी सांस भी बेहोशी से चल रही है, ये है गफलत। और इस गफलत में जगाने का उपाय क्या है? क्या कहा है कबीर साहब ने? मैं समर्थ के आश्रय। समर्थ मेरे मालिक हैं, वो मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं, सतगुरु हैं। क्या कहते हैं? तुम भगवान किसी शक्ति के आश्रय हो गए हो? नहीं, इसका ठीक उल्टा मतलब, इसका मतलब ये है तुमने अपने मैं का आसरा छोड़ दिया, जो अहंकार का आसरा छोड़ दिया है, जो छोटा सा है तुमने पाल रखा था। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हूँ, सब कुछ मैं, जो अहंकार है वो केंद्र है, उसको आपने छोड़ दिया। समर्थ का अर्थ है विराट, वह अनंत। मैं को गिराते हुए तुम विराट के आश्रय हो जाते हो। तुम अपने छोटा सा गड़ा फोड़ देते हो, पूरे सागर हो जाते हो। अपना होना गिरा देना, यही समर्थ का आश्रय है। जिस क्षण भंगुर तुम्हारा ये शरीर मिट्टी की घड़े की समान है, क्षण भर में समाप्त हो जाता है। और हम अहंकार करते हैं बरसों बरसों की, 100 वर्षों तक की। इतना अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, वो मेरे से ज़्यादा। अहंकार को त्यागो, छोड़ो। जब एक तुम थे, तुम करता थे और तुम कर करके मरे जा रहे हो, बोझ से दबे थे। जिस क्षण तुम्हें मिटे, करतार प्रकट हो गया, अब करने वाला कोई और है। अब तुम करता ही नहीं रहे, बस एक माध्यम हो, बस एक बांसुरी, संगीत उसका है, गीत उसका है। जीवन कोई संग रस नहीं है, हर सांस उसकी है, हर कदम उसका है। हम नाच रहे हैं, नचाने वाला कोई और है। हम गा रहे हैं, गाने वाला कोई और है। हम बोल रहे हैं, बोलने वाला कोई और है। बोलने वाला कभी देखे आपने? ये आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन बोलता है? ये बोलता नजर नहीं आया, साधु बोलता नजर नहीं आया। सब कुछ वही है, वे परमात्मा है, सब कुछ वो परमात्मा है। यह कोई मंदिर, मस्जिद या महल नहीं। उन दरबारों में तुम नींद में जाते हो, नींद में लौटाते हो। कभी साहब कहते हैं यह एक अवस्था है, दरबार है, होश की अवस्था। जिस क्षण तुम पूरी तरह जाग जाओगे, दरबार में खड़े हो जाओगे,
जो बेहोश वह संसार में है, तो जाग गया वह दरबार में है। हमने जागना है, अज्ञान रूपी अंधेरे को छोड़ना है, और अज्ञान रूपी अंधेरे को खोलने के लिए ज्ञान रूपी चाबी चाहिए। वो संतों की संगत में जाकर के मिलेगा। क्या कहा? कस्तूरी, जैसे सभी के अंदर बताया, कस्तूरी कुंडल बसे मृगा जानत नाही, ऐसे घट घट में पियो बसत है दुनिया जानत नाही। वो कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा सब जगह है, और लेकिन वो मृग पागल हुआ वन में घूम रहा है, मदहोश है, वह दौड़ रहा है, इस झाड़ी से उस झाड़ी, उस वन में खोज रहा है, और स्रोत का जहाँ से यह मादक सुगंध आ रही है वह हाँफ रहा है, थक रहा है, गिर रहा है, लहूलुहान हो रहा है, लेकिन दौड़ रुकती नहीं। उसे पक्का भरोसा है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। उसके ये मालूम नहीं कि तेरे पास है। और विडंबना देखो, नीति का खेल देखो, वह कस्तूरी, वह सुगंध उसकी अपनी ही नाभि में छिपी हुई है। वह सुगंध उसका अपना ही स्वभाव है, लेकिन वह अभागा पूरी दुनिया छान मारेगा, जंगल जंगल भटकेगा, पर उसे वह कभी भी नहीं मिलेगी। वही हमारा हाल है, क्योंकि वह वहाँ खोज रहा है जहाँ वह है ही नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किस भी जावा हाथ, कहत कबीर जब ये भेदी लेने साथ। जब भेदी हमारे सतगुरु हमारे को बताएंगे, तब उस सब तक हम पहुँच सकते हैं। वो चीज़ हमारे भीतर है, पूरी पृथ्वी खोद करके बाहर नहीं पा सकोगे। तुम उस मृग पर हंसना मत, क्योंकि तुम भी उस मृग से रत्ती कम नहीं है, हम भी उस मृग की समानी हैं। मनुष्य जाति की पूरी ये कहानी है। ऐसे घट घट में राम है, दुनिया देखे ना। पूरे घट घट में परमात्मा का वास है, और जन्मों जन्मों का हमारा उनका संबंध है। और कभी धन के पीछे हम दौड़ते हैं, कभी पद के पीछे दौड़ते हैं, कभी परमात्मा, कभी किसी के पीछे दौड़ते हैं, परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ते। परमात्मा को हम पाने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि हमने उसको आवश्यक नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा। और हम सुख शांति आनंद परमात्मा को बाहर दुनिया में खोज रहे हैं, और सोचते हैं परमात्मा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। जिसे तुम खोजने तीर्थ स्थानों में जा रहे हो, तुम्हारे भीतर बैठ करके और तुम्हारी दौड़ को देख मुस्कुरा रहा है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो हमें कहीं मिल जाएगी। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी और आसमान में मिल जाएगा। राम यानी जो आरंभ रहा है, इस अस्तित्व के कण कण में धड़क रहा है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में। वो हमारे श्वासों के श्वास हैं, हमारे प्राण हैं, तुम्हारे होने का हमारे का ढंग है, और हमारी आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं। ये हमारी भ्रांति है, यही हमारी मूर्छा है। और हम सितारों में ईश्वर को खोज रहे हैं, और वो हमारे हृदय के अंदर बने बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं जागो, दौड़ना छोड़ो, रुकना सीखो। कबीर साहब कहते हैं क्यों दौड़ तुम दूर दूर लगाते हो, जितनी तेज तुम्हारी दौड़ होगी तुम उतने ही मेरे से दूर जाओगे, निकट नहीं आओगे। परमात्मा कोई यात्रा नहीं है, परमात्मा कोई मंजिल नहीं है। परमात्मा हमारी चेतना व जागृति है। एक बार क्षण भर ठहरो, आंखें बंद करो, अपने भीतर डुबकी लगाओ, भीतर में गोता मारो। उस सन्नाटे को सुना तो हमारे भीतर गूंज रहा है, वही राम है, वही कस्तूरी है। जिस दिन हम रुक गए, जिस दिन हमारी दौड़ समाप्त हो जाएगी और अचानक परमात्मा मिल जाएगा, जिसे मैं जन्मों जन्मों से खोज रहा था। वह तो मुझे कभी छोड़कर गया ही नहीं था, वह तो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मस्मि कस्तूरी कुंडल बसे, खजाना तुम्हारे पास है, और तुम भिखारी बने घूम रहे हो, सम्राट हो तुम, सपन में दरिद्र हो गए हो। आँख खोलो, अपने भीतर देखो, सुगंध से भर जाओ। यही कबीर साहब का इशारा है, ये एकमात्र सत्य है। और ये कैसे मिलेगा? जहाँ पर दया होगी। दया नहीं है तो वहाँ मिलेगी भी नहींगा। उसके लाइन में हम नहीं खड़े हो सकते। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहीं पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। दया हमारी मूल है। इस भक्ति की सीढ़ी की लाइन प्रथम डंडा जो है दया है, प्रत्येक जीव पर दया करना। दया के बगैर उस लाइन में हम नहीं खड़े हो सकते। कबीर साहब कहते हैं साधारण नैतिकता का पाठ मत समझ लेना, यह तो अस्तित्व का महाविज्ञान है। इसे बुद्धि से मत तोलना, क्योंकि बुद्धि तो केवल गणित जानती है। इसे अपने हृदय में उतार जाना।
जहाँ दया तहाँ धर्म है। संसार तुमसे कहता है या हमसे कहता है धर्म शास्त्रों में मैं हूँ और विधियों में मैं हूँ, अनुष्ठानों में मैं हूँ, कर्म कांड में मैं हूँ। सब पर पानी फेर देते हैं। वे कहते हैं पागल मत बनो, धर्म कोई करता नहीं है, धर्म हमारी सुगंध है, धर्म कोई क्रिया नहीं है, हमारी चेतना की अवस्था है। दया क्या है? दया वह नहीं कि हमने किसी निर्धन को टुकड़ा फेंक दिया, वह तो केवल अहंकार की तृप्ति है। देखो मैं कितना दानी हूँ, मैंने इतना दान वहाँ गौशाला में किया, इतना मंदिर में किया, इतना वहाँ किया, बड़ा बड़ा वो अहंकार हो गया। वह तो एक व्यापार है, तुम पुण्य खरीद रहे हो। दया का अर्थ है जब हमारे भीतर की चट्टान पिघल जाए, जब तुम इतने हम तरल हो जाएं, इतने द्रवित हो जाएं कि दूसरे का दर्द हमारे शरीर पर अनुभव होने लगे। जिस क्षण हमारे हृदय का पत्थर पिघल करके करुणा की सरिता बन जाती है, बस वही धर्म है। मंदिर मस्जिद तो ईंट पत्थर से बने हैं, लेकिन करुणा से भरा हृदय साक्षात परमात्मा का सिंहासन है। जो परमात्मा इस शरीर को बनाने वाला वो साक्षात अंदर बैठा है। और जहाँ लोभ तहाँ पाप है। और पाप क्या है? समाज के नियम तोड़ना पाप नहीं है। पाप की परिभाषा बहुत गहरी है। पाप एक ही अर्थ है, अपने केंद्र से हट जाना। लोभ क्या है? लोभ का अर्थ है हम अपने भीतर को, सम्राट को भूल गए हैं और बाहर कूड़े कचरे में तलाश रहे हैं। लोभ के वशीभूत होकर के रास्ता भटक रहे हैं। गरीबी पर हम उन दिनों पर दया नहीं करते हैं, उनको लूटते हैं, खसूटते हैं। वो कहाँ दया हुई, कहाँ धर्म होया, कहाँ वो होया। और हम सोचते हैं धन तुम्हें भर देगा, पद तुम्हें भर देगा, हमें सिकंदर नहीं भरा हैं। अरे जो आधी दुनिया जीत गया था उनका नहीं भरा, नेपोलियन नहीं भरा, इतना महत्वाकांक्षी था, तो हम कैसे भरेंगे? ये तो बाहर की अंधी दौड़ है, अस्तित्व का यह शाश्वत नियम है। बाहर की कोई भी संपदा भीतर की गरीबी को कभी भी मिटा नहीं सकती। इस बाहर की दौड़ में हम जिसे खो देते हैं वह हम स्वयं हैं। अपनी सुरती, अपनी चेतना को खो देते हैं। बस यही पाप है। लोभ अग्नि है जो कभी बुझती ही नहीं। जहाँ क्रोध तहाँ काल है। क्रोध स्वयं मृत्यु का निमंत्रण, क्रोध आत्महत्या का ही दूसरा नाम है। जरा गौर करें, जब हम क्रोध हमारे ऊपर आता है या हम क्रोध करते हैं तो हम कहाँ होते हो और कहाँ नहीं होते, और विदा हो जाते हैं। और हमारे भीतर एक पागलपन, एक विक्षता सवार हो जाती है, एक बेहोशी सवार हो जाती है, तो हम यंत्रवत हो जाते हैं। क्रोध वह जहर है जो दूसरे को मारने की आशा में तुम हम पीते हो। यदि हम गुस्सा करते हैं तो दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, लेकिन हम तो भीतर से जल गए। जैसे अग्नि को हाथ में उठा करके फेंक के मारते हैं तो वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हमारा हाथ तो जल गया। इसी प्रकार क्रोध हमारा नुकसान करता है। क्रोध से बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, खत्म हो जाती है, सोचने सकने की समझ नहीं आती। और क्रोध में हमारा विवेक, सौंदर्य, शांति सब स्वा हो जाता है। क्रोध व्यक्ति सांस तो लेता है पर जीवित नहीं है, मूर्छित है। जहाँ चेतना नहीं वहाँ जीवन कैसा है। जहाँ क्षमा तहाँ आप। और अंत में कवि साहब ने कह दिया है कि चाबी दे दी है जिसे अस्तित्व का द्वार खुलता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ आप का अर्थ है तुम नहीं हो, यहाँ आप का अर्थ है वह विराट परम तत्व ईश्वर। जो लोग सोचते हैं क्षमा करना कायरों का काम है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण धारणा है। प्रतिशोध लेना सरल है, वह तो प्रतिक्रिया है, वह तो पशु भी कर सकता है। लेकिन क्षमा करना तो महा साहस है, बड़ी हिम्मत है। हिम्मत वाला ही क्षमा करता है। क्षमा का अर्थ है तुमने दूसरे के जहर को पी लिया है, उसे अमृत में रूपांतरित कर दिया है। कह रहे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। क्षमा तो तुम इतने कमज़ोर भी नहीं हो और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिता बड़े बलशाली हैं, वीर हैं, महान हैं। तो हम उनकी संतान हैं, तो हम भी महान हैं और महान बने। महान कैसे बनेंगे? महान हमारे विचार होंगे, नेक हमारे विचार होंगे। क्षमा तो जागृत पुरुष की अंतिम शक्ति है और उस केंद्र का प्रमाण है जो बाहर के पत्थरों में डिगमगाता नहीं।
और मैंने अतीत की गांठ के खोल दिया है, जंजीरें तोड़ दी हैं। कोई तुम्हारे को चोट पहुँचाए, हमारे को चोट पहुँचाए, भीतर से नई वर्ण बड़े। एक चमत्कार है, उसी क्षण तुम्हारा हमारा अहंकार वासना के उठ जाता है, खत्म हो जाता है। वहाँ पर क्या आएगा? शीलता, नम्रता, धैर्य, ये ध्यान कर लेते हैं और परमात्मा का अवतरण हो गया। सुनने में ही पूर्ण उतरता है। तो शास्त्रों में उसे मत खोजो, तीर्थ स्थानों में उसे मत खोजो, बस अपने हृदय को करुणा से भर लो, क्षमा को अपना और अपना श्वास बना लो। जिस दिन हम दयालु वीर हो जाएंगे, उसी दिन हम पूर्ण हो परमात्मा की शरण में जाकर के परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के स्वरूप बन जाएंगे। नर से ही नारायण मिलता है, नर ही नारायण स्वरूप है। हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को ही नियम लागू करना है। हम उसके काबिल बने, योग्य बने, पवित्र बने, उसकी लाइन में खड़े हुए। हाजिर तो लाएँ, दाखिला तो लें, हमने दाखिला भी नहीं लिया अभी तक। तो ये मानव जीवन दिन प्रतिदिन, श्वास प्रति श्वास एक 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 जा रहा है। ये बड़े कीमती है, हमने इसको कभी समझा नहीं। इन श्वासों की पूंजी को हमने जाना नहीं। एक सेकंड का समय क्या होता है हमने जाना नहीं। बड़ा कीमती है, यही है जी। और बाकी ज्ञानी ध्यानी नहीं, कोई संत महात्मा नहीं, कोई विद्वान नहीं, लेकिन जैसा जो आप लोगों से बैठ करके सीखा वो बताया है। किसी प्रकार की गलती हो, त्रुटि हो तो माफ़ करें। राधा स्वामी जी, सत साहेब जी, जय श्री राम जी। अच्छा लगे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।